हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, और देखूंगी एक्शन क्या होगा। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है ना। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें। जीवन में खुद को, अपने आप को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। खुद को नर्चर करें। प्रकृति अर्थ मदर से जुड़े, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। आप कनेक्ट करना सीखें, ग्रैटिट्यूड देना सीखें, ठीक है। और खुद को नर्चर करना सीखें। खुद को ऐसा बनाएं कि सामने वाला बंदा हो या बंदी हो, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करे कि उसको अहमियत हो कि मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ और उसके बगैर मेरी ज़िंदगी क्या है ना। तो आपके मेहनत, आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, क्लेम कीजिए, ठीक है। मुझे साजन का प्यार मिले, वाह, ये हमारे व्यूवर्स की वाइब्रेशन है। आपको मैं सम्मान देती हूँ कि आपका दिल कितना बड़ा है, दर्द कितना हो, लेकिन भाई आपके प्यार भी कमाल के हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अपने आप को भी प्यार कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार दे, सम्मान करे, आपके रिस्पेक्ट करे, तो आप खुद को बदलें, ठीक है। द सन की 2 ऑफ कप्स, डेथ एंड रिवर्थ। कुछ कार्मिक है यहाँ पे, मतलब होता है ना कि कार्मिक की पैटर्न्स होती है। 30 नंबर का कार्ड है ना, तो बाबू कुछ है जो आप दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। प्यार होने के बावजूद भी कुछ रुकावटें आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। जिन लोग की बात और मुलाकात एंड किसी की रीयूनियन हुई है, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कुछ लोग की होने वाली है। द एम्प्रेस, इतने रिस्पेक्ट करते हैं आपको, इतना प्यार करते हैं। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या कह रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है, इन्होंने आपके साथ फाइट किया है, ठीक है। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। दोनों डेक से डबल आया है, ठीक है। और बॉटम द डेक से द लवर्स की एनर्जी। तो यहाँ साइन है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। तो सारे साइन आ चुके हैं, ठीक है ना।
जो पहला कार्ड आया है वो है द सन। आज द सन की एनर्जी ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है, ट्रैवल को दिखा रहा है, आपके लिए प्योर लव दिखा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की जो एनर्जी है यहाँ पे इस वक्त सिर्फ आपके बारे में है। द एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ प्रेग्नेंट है या किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है, प्रेगनेंसी की। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी की, या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे, यानी कि आप दोनों के प्यार से, एक दूसरे के रिश्ते से उनको फैमिली बनाना है। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप तप या तपस्या कर रहे हो या फिर आप ओम चैंटिंग कर रहे हो, लेकिन आप हो बहुत खूबसूरत, ठीक है, आप बहुत हो खूबसूरत। और इस कार्ड का क्या ही कहना, जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है, क्योंकि इसमें सारे ब्रह्मांड हैं और सारी खुशी है, पीस है, बैलेंस है। और कौन इंसान द एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं चाहेगा रहना, और कौन इंसान ऐसे पार्टनर को भुला सकता है जो इतना खुश मिजाज हो, जिंदा दिल हो, खूबसूरत हो, सिर्फ चेहरे से नहीं अंदर से। जैसे माँ अपने बच्चे को पैम्पर करती हैं, आपने इस पर्सन को उसी प्रकार पैम्पर किया है। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी माँ से उन्होंने प्यार पाया है, उसके बाद इस तरह पैम्पर केयर आपने ही उनको किया है। जैसे एक बच्चे को माँ पैम्पर करती है, तो अगर इनकी माँ है या माँ ना भी हो, फिर भी आप में वो इस तरह की वाइब्रेशन दिखते हैं। इतना केयरिंग, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, मतलब वो सिर्फ आप में ही पा सके हैं वो एनर्जी जो एक मदरली नेचर में होता है या उनकी माँ में हुआ होगा। तो अब आपके पार्टनर की एनर्जी में कहने का मतलब, इस एनर्जी के अनुसार यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपसे कहना चाहते हैं वो आप हर चीज़ को डिज़र्व करते हो। मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, प्यार, औहदा, इनके लाइफ में इन पर आपका हक होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ होता है तो ही इंसान को नेचर में बदलाव आता है ना। देखिए, आपके पर्सन ने शायद आपसे फाइट किया है, ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम पहले आप लोग की बात हुई हो, मुलाकात हुई हो, रियूनियन हुई हो, शायद आप लोग के बीच में काफ़ी फाइटिंग हुए हैं, ठीक है। द स्टार एंड द मून, इस वक्त शायद आपके पार्टनर को इस एनर्जी के अनुसार, भले वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन सही डिसीजन शायद लेना चाह रहे हैं। तो उनको लगता है क्या, शायद मेरी किस्मत सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या समय मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी और द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, द सन की एनर्जी, टू ऑफ कप्स, आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया है, ये एहसास दिलाया है आपने और वो एहसास कर रहे हैं। आप उनके लाइफ की वो ग्रोथ हो, वो विनस हो जो आपने इनके जीवन को बदला है, और इन्होंने आजमाया भी है, अनुभव भी किया है, इनका लक बहुत सपोर्ट किया है।
आप उनके जीवन में एक स्टार की तरह हो, जहाँ आप पीस और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी हो, मतलब आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल हो, स्ट्रेंथ हो, पावर हो, एहसास हो रहा है। आपने उनको नया जीवन दिया है अपने प्यार से, आप उनके वीनस हो, आपने मदरली नेचर वाला भी प्यार दिया है, आपने अनकंडीशनल लव का एहसास दिया है, आप उनके लक हो, स्ट्रेंथ हो, स्टार हो, विश हो, सन हो एंड वीनस हो। आपकी लॉयल्टी का कहीं ना कहीं, आपकी ऑनेस्टी का इन्हें अनुभव हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने आपसे फाइट किया है, आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, इनको अंदर से इनके विल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आपके पार्टनर कुछ ऐसे रीजन से भी आपको मिस कर रहे हैं। द स्टार की एनर्जी, द सन की एनर्जी, थोड़ा मूड स्विंग्स हो रहा है, बट ये एनर्जी आपके लिए जो सोच रहे हैं कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो ना, ठीक है, या तो आप फेमस हो रहे हो, या आप साइन कर रहे हो, या आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ठीक है, और खुद की रिस्पेक्ट करने लगे हो। तो आपके पार्टनर को ऐसा अनुभव हो रहा है और आपके पार्टनर इस रिश्ते को डेस्टिनी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या अब आप उनकी डेस्टिनी हो? मन में बहुत सारे सवाल आए, फाइटिंग, झगड़े, बहुत कुछ आपके साथ हुआ, ठीक है, लेकिन यह डेथ की एनर्जी और रिवर्थ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लेट इन गो की एनर्जी। कहने का मतलब पुरानी चीज़ों को भुलाना चाह रहे हैं, उसे एंड करना चाह रहे हैं। और जैसे इंसान जब दुनिया से जाता है तो एक लाइट बनकर चमकता है, फिर उसको जीवन मिलता है। तो यहाँ पर डेथ के साथ देखिए वहाँ पे लाइट है, यानी कि एक विश्वास, एक होप इनको जग रहा है और उन्हें लग रहा है कि इनके जीवन में आपकी अहमियत होनी चाहिए और आप डिज़र्व करते हो और उन्हें आपकी नीड है। डेस्टिनी से जोड़ रहे हैं, विश से जोड़ रहे हैं, सक्सेस से जोड़ रहे हैं, बैलेंस से जोड़ रहे हैं, स्ट्रेंथ से जोड़ रहे हैं, वीनस से जोड़ रहे हैं, मदरली नेचर से जोड़ रहे हैं, अनकंडीशनल लव से जोड़ रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ष ऐसा है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। और मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है ना, यह 100% है कि आपके पार्टनर जो बहुत, अगर जो साइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, कोई लोग फेमस हो रहे हो या होने वाले हो, मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को ना या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हर चीज़ की जानकारी मिल रही है। जो बहुत सारे व्यूअर्स साइन कर रहे हो आप, ठीक है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो शायद इनकी किस्मत इनको मजाक बनाएगी, ठीक है। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और डे ड्रीमिंग कैसे इंसान करता है, उस टाइप की एनर्जी है। आज आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सच पूछो तो मुझे तुम्हारी नीड है, किस्मत मौका नहीं दे रही है, तुम भी मुझे मौका नहीं दे रहे हो, क्या करूं। इन्होंने फाइट किया है, आपका दिल तोड़ा है, एहसास हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगी इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिलने की चाहत बढ़ रही है और आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें आपका साथ भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। अगर इन्होंने फाइट किया, मिसजज किया, इग्नोर किया, मैनिपुलेट किया, इन्होंने आपको मारा पीटा भी है, ठीक है, डेविल की एनर्जी है, गुस्से में आकर इन्होंने आपको लापा भी लगाया है, भद्दी गालियाँ भी दी है, मिसजज भी किया है, लेकिन आज वही बंदा मिस कर रहा है और विश कर रहा है या कर रही हैं। ये बंदा अब आप में इंटरेस्ट, या बंदा या बंदी हो,
ये आपके अंदर और आपसे मिलने के लिए चाहत तो बढ़ रही है, ये आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मदद की है, और इस पर्सन को आपसे स्ट्रेंथ मिलती है। ये पर्सन की एनर्जी है कि वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं दिली इच्छा हो रही है कि वो आपके बारे में जाने कि क्या आप इनको मिस कर रहे हो या आप आपको याद कर रहे हो, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि आप उन्हें चांस नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो। आप उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हो और ये आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो देखिए, जो कुछ भी हुआ है, चाहे इस रिश्ते का मजाक बनाया गया हो या इन्होंने मजाक बनाया है, बट सब कुछ बदलना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे पॉजिटिविटी आ भी रही है। द सन, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, डेथ एंड रिवर्थ, ठीक है, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग को विक्ट्री मिलने वाली है, कुछ लोग के लिए स्टेप फॉरवर्ड एक्शन होने वाला है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वो सामने से जाकर आपको अप्रोच करें। रही बात कमिटमेंट की, तो वो कमिटमेंट भी देंगे, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रहते हो तो इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपसे स्ट्रेंथ मिलता है, लक सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी विश पूरी होती है, इनके लाइफ में सक्सेस ग्रोथ बढ़ जाता है, एंजॉय करना, हैप्पीनेस, ट्रैवल करना। तो आज जो इन्होंने किया है आपके साथ ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी स्मार्ट हो, और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप पॉपुलर हो या पॉपुलर होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस के साथ साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, मतलब लग रहा है कि दिलो जान से मुझे तुम्हारी नीड है। तो 2 ऑफ कप्स, द डेविल की एनर्जी, आपको मिसजज नहीं करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे समय आ जाते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ उसके बाद मैं सो नहीं पाता हूँ। हर वक्त मेरे दिमाग में प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी रहती कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आप दोनों का प्रेम स्ट्रॉन्ग है, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी। और इस पर्सन की एनर्जी कह रही है, जब ये सही चीज़ करना चाह रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इन्होंने ये भी कहना है जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करते हैं, जो तुमने दिया है उसे रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं, और जो कुछ भी हुआ है मैंने जानबूझकर नहीं किया है। वो मिस काफ़ी कर रहे हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी इतना याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये कभी कभी ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं। अगर इनकी आदत नहीं थी तो उन्होंने शुरुआत कर ली है, और जिनकी आदत थी वो कई गुना उन्होंने बढ़ा ली है। ठीक है, तो होता है थोड़ा नेगेटिविटी, थोड़ी बुरी नज़र का असर भी होता है। मुझे लग रहा है कि ये जब पीते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं अगर आपके पार्टनर, तो देखिए इनके मुंह से अशब्द भी निकलता है, लेकिन अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप एक दूसरे को फील कर रहे हो, इमोशंस होने के बावजूद इमोशंस हाइड कर रहे हो, और प्रेम आप दोनों के बीच में है, ये अब सही करना चाह रहे हैं।
क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार आप उनके लिए बहुत कुछ हो। शायद इनका पेशेंस खो रहा है। कभी कभी ये बंदा अपनी एनर्जी को इतना ट्रिगर करता है कि सामने वालों को बेइज्जत अपमान कर देता है। ये किसी की नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, द सन, टू ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपने इनको जीवन दिया है, दिल ही दिल में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है, बट आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर से ज़्यादा कर रहे हैं। भले ही कभी बौखला जाते हैं क्योंकि आपका टेंशन नहीं मिलता, चाहत बढ़ने लगती है, प्यार बढ़ने लगता है, तो आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को ढूंढने लगते हैं, फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं, मिसजज करते हैं, खुद रोते हैं, खुद के अंदर फाइट करते हैं, मिस करते हैं, अपनी किस्मत को रोते हैं, क्योंकि कब तक इमोशंस को हिडन रखोगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी कह रही कि ये बंदा आप पर प्राउड करता है, या बंदी हो या बंदा हो। लेकिन जो आप दोनों के बीच में पुराने ब्लॉकेज, पास्ट कनेक्शन है, कर्मा है, ब्लॉकेज है, कार्मिक पैटर्न्स हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो आप दोनों के बीच में चलती है और आप दोनों को फाइट कराती है। चाहे लाइफ के कोई फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड सर्किल हो, थर्ड पार्टी हो, कोई कार्मिक कनेक्शन हो, कोई कार्मिक अटैक करे, वो बीच में आ ही जाता है जहाँ सच्चे प्यार होते हैं, ताकि आप दोनों का मिलन ना हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे रिश्ते को जानते हो, सिचुएशन को जानते हो, तब वो धीरे धीरे रिश्ते को बैलेंस करते हो। आप समझते हो, वो समझते हैं, तब जाकर रिश्ते को समझ पाकर जीवन में बैलेंस करते हो। इस बीच आप क्या क्या नहीं करते हो। एंजल के बारे में जानते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, दुआ करते हो, सोलमेट जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कार्मिक क्या है, टॉक्सिक क्या है, डेविल क्या है, कर्मा क्या है, ठीक है, जस्टिस क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है। तो इस वक्त जितना आपका नॉलेज बढ़ता है, ये आपकी स्ट्रेंथ का काम करता है, नॉलेज का काम करता है ना। ये चीज़ एनर्जी जो काम करने लगती है, तो कभी कभी आपका इम्तिहान होता है कि आपके लिए बंदा अभी पूरी तरह परफेक्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन करता है, लेकिन धीरे 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 एनर्जी काम करती है, जहाँ आप भी स्मार्ट हो जाते हो और उनको भी बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, चाहे वो कुछ भी गलत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक ना एक दिन वो इंसान इस जगह पे आ ही जाता है कि उसे हर चीज़ का एहसास होने लगता है। तो इस एनर्जी के अनुसार रिश्ते में बहुत गहराई है, बाकी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जानने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है और अपने आप को रिकवर करने की ज़रूरत है, खुद को नोटिस करने की ज़रूरत है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये ज़रूर सवाल जवाब करना चाहिए बाबू, है ना। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। द स्टार, द सन, द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लग रहा है सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, इस एनर्जी के अनुसार मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको नोटिस कर रहे हैं। आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो, सेंसिटिव हो, प्योर सोल हो, रिस्पेक्टेड हो, क्या कुछ नहीं है आपके अंदर। आप खुद को जान लीजिए। रिश्ते ज़रूर बैलेंस होंगे, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है ना, अप्रोच करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार पाने को तरस रहे हैं, आपके करीब आने को तरस रहे हैं, मिलने को तरस रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। उन्हें आपकी मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। वो अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है आपको ढूंढ रही है, ठीक है। आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। अगर आप नहीं उनकी ज़िंदगी में, तो नो नथिंगनेस की एनर्जी, कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। मन में कई प्रकार के डर हैं, ठीक है। डर को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में धोखा हुआ है, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। मतलब आप समझ सकते हो, सारे कार्ड्स निकल चुके हैं। देखिए ये सारे कार्ड जो है ना, एक कार्ड यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने, ठीक है। यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। देख रहे, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, द स्टार, ठीक है,
यहाँ पे द सन, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ये कार्ड को क्लियर कर दिया। कौन सा कार्ड? यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। ठीक है, तो डर को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए अभी ब्लॉकेज है, मैं ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉकेज है अभी भी, मतलब इस पर आपको अपने आप पर भी काम करना होगा, ब्लॉकेज हील करना होगा क्योंकि डर है, डर को रिलीज़ करना है, ब्लॉकेज को हील करना है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू भी आ रहे हैं बाबू। ठीक है, बट वो बैलेंस आ रहे हैं, वो आपके बगैर खुश नहीं है। आई एम नॉट फाइन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और मैं एक गाना चैनल हो रहा है, मैं गा देती हूँ। गिव मी अ चांस, मौका दे दीजिए एक बार। ठीक है, कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे एक मौका मांग रहे हैं, आपसे मिलने का, बात करने का, आपसे जुड़ने का, आपके करीब आने का, प्यार करने का, हग करने का, किस करने का, फॉरहेड किस, हग किस, जो भी किस है, यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन है और मिलने की तमन्ना है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। गाना है मेरे दिल ने तरफ के जब नाम तेरा पुकारा, हो मेरे दिल ने तरफ के जब नाम तेरा पुकारा। देख लीजिए, द लवर्स, गिव मी अ चांस। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइनली गाइडेड है। बातचीत नहीं है, मौका नहीं दे रहे हो, बट आपके पार्टनर चाह रहे एक बार आवाज़ दे दो, बात कर लो। तो अर्धनारीश्वर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आ गए हैं राधे कृष्ण और यहाँ पे शिव और शक्ति। बहुत सारे व्यूअर्स, रीयूनियन होने वाली है आप सबकी। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे द मून की एनर्जी स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। एक ही कार्ड लूँगी, एंजल मैसेज है, लेकिन कार्ड आ जाता तो मैं ले लेती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। ठीक है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आर्कएंजल माइकल, ऑल आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल, आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो मच। ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? डोंट स्टॉप, एक कार्ड और लूँगी, वेट। देखिए कहने का मतलब, अगर आपको लग रहा है कि अभी आज का अभी डिसीजन हो जाए तो अभी डिसीजन नहीं होगा क्योंकि ब्लॉकेज निकल चुका है। बस रिश्ते को बैलेंस करके चलना है, धीरे धीरे ब्लॉकेज हील हो जाएंगे। कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत शांति से, रिलैक्स मूड में, बैलेंस कर कर, एक दूसरे को समझ कर, मतलब होता है ना शांति से समाधान, वो करना है। लेकिन डोंट स्टॉप, आपको ना ही हारना है ना ही रुकना है, आपको आगे बढ़ते जाना है और शांति विचार से सोच समझकर डिसीजन तो लेना ही है और डिसीजन होगा भी। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि एनर्जी भी कह रही है सब कुछ सही है, बट ब्लॉकेज यहाँ पे है। प्यार है, ऑनेस्टी है, रिबर्थ भी होगी, रियूनियन भी होगी, लेकिन जो ब्लॉकेज है वो आप लोग की परमानेंट डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी ज़रूरत हो तो ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, शांति से लेंगे। लेकिन ना ही आप हार मान रहे हो ना ही वो हार मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना है और थोड़ा वेट करना है। ठीक है, आपको एंजल्स गाइड करना चाहते, लेकिन आप शांति बनाए रखें, उथल पुथल ना करें, अपनी एनर्जी को ट्रिगर ना करें। अगर आप मेल फिगर हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हो, उसको ना करें बाबू, गलत बात, उसको ना करें। उसके लिए आपको शांति बनाना होगा, माहौल को अच्छा करना पड़ेगा। तो आप ऐसा ही काम करें, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए। लेकिन रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, डोंट स्टॉप, थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिलहाल यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और मिलेंगे। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी मिस बहुत कर रहे हैं। सिचुएशन मतलब प्यार दोनों में है, प्रॉब्लम्स बीच की है, ब्लॉकेज, फियर, डर, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, पेरेंट्स इशू, जो भी होता है वो ब्लॉकेज है। लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई एम नॉट फाइन। ब्लॉकेज है, फियर है, तो ये सब ब्लॉकेज ही है, लेकिन यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। अब बताओ
तो आप भी ये चीज़ लिख सकते हो कमेंट में, यू आर द सोर्सेज ऑफ माई हैप्पीनेस, उनका नाम, उनका लेटर्स, हार्ट दे करके इस तरह से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो कमेंट में लिखकर। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, ये सब मैनिफेस्टेशन जो आप लिखते हो वो डिवाइन पढ़ते हैं, वो आपकी एनर्जी है ना। तो चलिए बाबू, तो आपके पार्टनर जो हैं मिलना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आज उनको एहसास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, भले आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया हो, बट वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं और आप उनको मौका दें, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त हर हाल में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी विश, आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, फाइट वाइट मत कीजिएगा, किसी प्रकार से ब्लॉकेज आपको फाइट वाइट करा सकती है, तो अवेयर रहिएगा। तो ये है आज सुबह की एनर्जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।